एक थी डल, अपना अस्तित्व खोती जा रही है डल झील। नेताओं के आश्वासनों के सहारे कब तक जिंदा रहेगा डल। धर्मशाला की खूबसूरती को कभी लगाती थी चार चांद, आज उसका जीवन हुआ सबसे ज्यादा मुश्किल। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं पंकज पंडित। जब धर्मशाला की बात आती है, धर्मशाला के खूबसूरत हिस्सों की बात आती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता था डल झील। जब मैं डल झील की बात करता हूं तो आपकी नजरें जरूर श्रीनगर की ओर जाती होगी, लेकिन ये डल झील धर्मशाला में स्थित है। और ये डल झील जो है ना केवल पर्यटन स्थल है बल्कि धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र भी है। डल का मतलब हमारी पहाड़ी भाषा में जितने भी सरोवर होते हैं जो प्राकृतिक तरीके से बनते हैं उन्हें डल कहते हैं। और हमारे इस धौलाधार की रेंज में कई डल है, चाहे गुलाम डल है, चाहे नाग डल है, इस तरह की कई डल देखी जाती है। उनमें एक खूबसूरत झील थी डल झील। डल झील जो है ये नड्डी के पास स्थित है। खूबसूरत चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं और बीच में खूबसूरत जलाशय था जो नेचुरल पानी के सोर्स से भरा रहता था। लेकिन यहाँ पे डीसिल्टिंग हुई और सिल्ट निकालने के लिए इसकी सफाई की गई और उसके बाद हालात ऐसे बदले कि जिस डल झील पे कभी बोट चलती थी, वो डल झील जो हर समय पानी के लबालब भरी रहती थी, आज हालात ये हैं कि उस डल झील में मछलियाँ तड़पती नजर आती है और धीरे धीरे पानी सूखकर ये एक दलदल के रूप में बदलती जा रही है। पिछले 5 सालों से डल झील के नाम पे कई सर्वे हुए, डल झील के नाम पे कई वादे हुए, डल झील के नाम पे कई बार कहा गया कि इसका सौंदर्यकरण करेंगे, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। अभी एक सप्ताह पहले ही डल में यहाँ की आस्था से जुड़ा जो है वो स्नान था। उस दौरान डल झील में पानी जो है IPH के माध्यम से भरा गया और लोगों ने स्नान किया। आइए आपको दिखाते हैं डल झील के मेले के दृश्य। ये वो मेले का दृश्य है जिसमें लोग इसमें स्नान कर रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक पानी तो अब बंद हो गया है तो इसे भरा गया था। अब ये देखिए डल झील का पुराना नज़ारा जब लोग इसमें बोटिंग कर रहे थे। लेकिन अब डल झील अपना अस्तित्व खोती जा रही है और आखिर अब डल झील के इस उजड़ते अस्तित्व को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने कदम बढ़ाया है। स्थानीय लोगों ने इस मामले में सरकार से गुहार लगाई है कि अतिशीघ्र इस बारे में कुछ किया जाए, इससे पहले डल झील इतिहास बन जाए। आइए मिलकर एक और प्रयास शुरू किया जाए। आज डल झील पर स्थानीय लोग, व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, अन्य प्रतिनिधि जुटे और उन्होंने डल झील के सौंदर्यकरण की एक बार फिर से सरकार की मांग की है। आइए पहले वहां के पूर्व प्रधान मनोज कुमार क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व रखती है, तो क्यों ना हम इसके लिए कोई ना कोई ऐसा करें कि डीसिल्टिंग का व्यवस्था करें। हमने डीसिल्टिंग की कोशिश की, उसमें हम कामयाब हुए। हमने 12-12 फुट इसकी डेप्थ को बढ़ाया और अच्छे तरीके से बढ़ाया, मतलब इतने तरीके से बढ़ाया कि ये जो है पानी जो है यहाँ पर खड़ा रहा। और आप जानते हैं कि हमने 8, 9 और 10 इन 3 सालों के बीच में जो हमने यहाँ पर डिसिल्टिंग की और 2017 तक इसमें पानी भरा रहा। प्रशासन ने भी इसमें जब नौकाएं डाली तो किश्तियाँ चलती रही, प्रशासन को इससे रेवेन्यू भी मिलता रहा। परंतु 2017-18 के बाद इसकी रिसाव जो है वो फिर जारी हो गया। उसके बाद आज दिन तक इन्होंने इसकी कोई और ध्यान नहीं दिया। कि जब ये रिसाव शुरू हो जाता है तो आर्टिफिशियल पानी भरकर इसकी व्यवस्था कर दी जाती है और ये कोई परमानेंट हाले निकालने की कभी कोशिश नहीं करते। इसके लिए शासन और प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए पहल करें। एक्सपर्ट तो इन्होंने लाने हैं ना, बाकी तो हम करेंगे। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हम ज़रूर इसकी व्यवस्था हम अपना योगदान देंगे, पर हम अपना योगदान तभी दे सकते हैं जब कोई एक्सपर्ट इसकी पहले पहल करे। तो
तो मनोज कुमार ने बताया कि किस तरह से डल झील की शुरुआत हुई और क्या यहाँ का अस्तित्व था और आज किस हालात में हम पहुँच चुके हैं और लगभग हर सरकार के पास डल झील का मुद्दा गया है। वहीं इस मामले में होटल एसोसिएशन के मैकलोडगंज के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। ये रिफाव हो रहा है पानी का, ये आज का नहीं हो रहा है, पिछले बहुत सालों से। हर साल ही जब बारिश का मौसम ख़त्म होता है तो पानी फूकने लगता है, मछलियाँ तड़पने लगती हैं और मछलियाँ अंततः मर जाती हैं। वो हर साल हम ये नज़ारा, इतना दुख नज़ारा हर साल देखते हैं। हम इस समस्या को पता नहीं कितने सालों से प्रशासन के सामने, शासन के सामने उठा चुके हैं कि इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। ये नहीं कि लिपापोती की है कि ठीक है बारिश होगी उसके बाद बोरी लगा दें, ये कर दें, वो कर दें और आर्टिफिशियल एक पानी का फोर्स से हम छोड़ दें कि वो फंक्शन हो। या आपने देखा होगा पीछे नान था तो एक आर्टिफिशियल पानी छोड़ा गया था, सर ये गलत है। ये हमारा एक धरोहर है, हमारा मंदिर है और मंदिर के साथ हमारी ये पूजनीय हमारी झील है। लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। इसके साथ साथ पर्यटन की दृष्टि देखें तो सारा पर्यटक जो धर्मशाला में आता है वो डल लेक में ज़रूर आना चाहता है, लेकिन जब आता है तो तब बहुत ही मायूस होता है कि इस डल को देखने आए थे हम। तो ये थे मामा जी जो होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि इस मामले में जो लेकमैन जो एक संस्था है उससे कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए रास्ता कायम करे और डल झील का जो नेचुरल पूल है उसको दोबारा रिवाइव जिंदा करनी और जो इसमें रिसाव हो रहा है उसे रोकने का प्रयास करें। इस मामले में स्थानीय होटलियर हैं, उन्होंने भी क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मोनिका है और यहाँ डल उपनदी में हमारा होटल है साहिम के नाम से। और मुझे ये लगता है कि हम लोग सालों से वेट कर रहे हैं किसी एक्सपर्ट की जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और एल्यूसिव सा एक्सपर्ट है। उसकी बजाय जैसे सर ने कहा कि हम एक प्रूवन रिकॉर्ड वाली एनजीओ को अगर अप्रोच करें तो वो मुझे लगता है ज़्यादा हमें बेनिफिट रहेगा, क्योंकि सर ठीक कह रहे हैं, लेकमैन जो हैं उनका बहुत अच्छा प्रूवन रिकॉर्ड है। अगर आप सर्च करेंगे तो उन्होंने बहुत सी लेक्स को रिवाइव किया है। तो हमें कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल वो करना चाहिए कि हम मतलब एक्सपर्ट के लिए कितने सालों तक वेट करते रहेंगे, है ना। के माध्यम से ये जानकारी पढ़ने को मिली कि डल लेक में जो ये जो सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम चल रहा है वर्ष 2007 से लगातार, जिसके विषय में विस्तार से आपको यहाँ के पूर्व प्रधान मनोज जी ने और अश्विनी बाम्बे जी ने बताया। तो उसमें ये कि 2000 से आज तक का जो इतना बजट आ रहा है, लाखों में बजट आ रहा है। हम हर वर्ष देखते हैं, पढ़ते हैं कि सौंदर्यीकरण के लिए बजट आ रहा है। चलो कुछ कार्य तो हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये प्राकृतिक झील नहीं है। ये जो झील है ये महर्षि दुर्गेश्वर जी के अथक घोर तपस्या से उत्पन्न, भगवान शिव ने जब आशीर्वाद दिया था यहाँ पर पानी, तत्काल में पानी की व्यवस्था नहीं थी। भगवान के शिव के आशीर्वाद से यहाँ पर सप्त जल धाराएँ उत्पत्ति हुई थी। जब ये डल झील सूखती है तो यहाँ पर सात धाराओं के दर्शन होते हैं। तो ये जो जल है ये एक वर्षा का जल है, उसका जल नहीं है। हम मानते हैं ये हमारी आस्था का जुड़ा हुआ है और बुजुर्ग इससे हमारी धार्मिक भावना से जुड़ी हुई है। तो डल झील को लेकर के इन्होंने गुहार लगाई है, क्योंकि ये क्षेत्र शाहपुर में आता है। तो शाहपुर से जो स्थानीय विधायक हैं और जो विधानसभा में डिप्टी व्हिप हैं उनसे भी इस मामले में गुहार लगाई गई थी, क्योंकि डल झील में जो मेला हुआ था उसके उद्घाटन पर आए थे और उन्होंने उस समय कहा था कि डल झील के पुनरुत्थान का उन्होंने संकल्प उठाया था। वहीं इस मामले को प्रदेश के जो पर्यटन कैबिनेट मंत्री है आर एस बाली, उनसे भी सवाल पूछा गया कि आखिर डल झील का कब जीर्णोद्वार होगा और कब वापस डल झील अपने पुराने यौवन पर आएगी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं आर एस बाली। जो झील है इसके बारे में सभी जानते हैं, ये कैसी हुआ करती थी, ये किस वजह से ख़राब हुई, इसमें किसने अलग अलग, जब आप ज़्यादा प्रयोग करते हो कई बार कुछ प्रयोग गलत बैठ जाते हैं। तो इसमें प्रयोग किया गया और जो प्रयोग था वो सही नहीं बैठा और उसका नतीजा जो है वो आज सारे देख रहे हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सारे लोग जानते हैं और ये जनता है, ये सब कुछ जानती है कि ये कब ख़राब हुई, किसने की और आज किसकी वजह से ये इतना ही बुरी हालत में, दयनीय हालत में है। पर इसको ठीक करने के लिए अब क्योंकि इतने एक बड़ा इको जो होता है उसको ठीक करने के लिए बड़ा भारी सिस्टम, अब ये सालों से बनी हुई जो झील है ये प्रकृति ने दी है
जब उसको आपने बिल्कुल खोद दिया और उसको ख़राब कर दिया, उसको ठीक करने के लिए अब चल रहा है। साइंटिस्ट को बुलाया गया है, जो इसके माहिर लोग हैं उनको बुलाया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मेरी कई बार बात हुई, उनके पास जो लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उनसे बात की गई। अब देख रहे हैं, कोशिश की जा रही है किस तरह से की। वो बुरा लगता है देख के, क्योंकि बचपन से उसको भरा हुआ देखा है। आज कुछ लोगों के गलत प्रयोग की वजह से खराब हुई है, उसको ठीक करना। तो ये था बयान सबका। कुल मिला के सरकार भी चाहती है डल झील की बेहतरी हो। स्थानीय होटल एसोसिएशन, स्थानीय ग्रामीण, सब लोग मिलकर चाहते हैं कि डल झील की खूबसूरती एक बार फिर से वापस आए। लेकिन ना जाने क्यों ये फाइल कहाँ रुक जाती है, कहाँ अटक जाती है। अब देखते हैं ये जो तड़पती मछलियाँ हैं डल झील में, जिनकी आवाज़ नहीं है, इनकी आवाज़ कब इन बहरे कानों तक पहुँचती है और कब आस्था और पर्यटन से जुड़ी ये डल झील एक बार फिर से जिंदा होती है। लेकिन तब तक मैं ज़रूर कहूँगा कि देर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि जैसे मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ खूबसूरत लबालब झील की, ये इतिहास में कैद हो जाए और डल झील भी एक इतिहास का हिस्सा बन जाए। आप भी डल झील को बचाने के लिए कमेंट करें, अपना योगदान दें, अपना सुझाव दें, अपना समर्थन दें। हर स्तर पे इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि मुद्दा उठाएंगे तभी मुद्दा बनेगा और तभी डल झील एक बार फिर से वापस आएगी। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समाचार फर्स्ट देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट, टू द पॉइंट।